आज वर्कबुक के लेसन बात अठन्नी के लेसन का क्वेश्चन नंबर 4। बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। क वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दो। वक्ता रमजान है और श्रोता रसीला है। रमजान एक दयालु इंसान है। वह जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है। वह स्वभाव से ईमानदार और स्पष्टवादी है। वह रसीला का दोस्त है। और श्रोता रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। वह स्वभाव से सीधा और सरल व्यक्ति है। यहाँ सिर्फ दोनों का परिचय पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा ही लिखा है। वैसे अगर यहाँ डिटेल्स में ज़्यादा लिखना चाहते हो तो मैंने पहले आंसर इन दोनों के बारे में, इनका दोनों का परिचय मैंने पहले ज़्यादा से किया हुआ है, वहां से देख के लिख लिया करना। ख बस इतनी सी बात, पंक्ति का व्यंग स्पष्ट कीजिए। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी व्यक्ति से काम करने के बदले में रिश्वत के पैसे ले रहे थे। यह बात रसीला ने सुन ली थी और रमजान को आकर सारी बात सुना दी। तब रमजान ने व्यंग से बात कही कि बस इतनी सी बात, क्योंकि उनके मालिक तो इस मामले में उनके भी गुरु हैं। प्रश्न ग शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्द का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है? उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा क्या व्यंग किया गया है? वाक्य में शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन और उनके शब्द इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। उनके भी गुरु हैं मतलब रमजान ने रसीला को बताया कि रिश्वत लेने में शेख सलीमुद्दीन तो बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं। वे 1000 से कम रिश्वत नहीं लेते हैं। वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में क्या क्या कहा? वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में यह कहा कि हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। 1000 से कम तय नहीं होता है। गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। वर्कबुक लेसन 1 का क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट है। आगे हम दूसरा लेसन करेंगे।